नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों 1 जनवरी 2021 से आपका अगला मॉड्यूल मॉड्यूल नंबर 16 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका नाम है मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, निष्ठा मॉड्यूल नंबर 16 है और इस वीडियो में जो है हम इसकी गतिविधि और इसके मुख्य प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे और उनके हल को जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 16 है जिसका नाम है मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, हम सबसे पहले जो है इसी में ही गतिविधि पर आएंगे। तो इसमें आपको गतिविधि नंबर 3 मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है अपनी समझ की जांच करें। ठीक, इस गतिविधि में आपको सत्य और असत्य चुनने हैं, यानी कि जो सत्य है वो बताना है आपको और जो असत्य है उस पे असत्य पे टिक लगाना है। तो हम बिना समय गवाए जल्दी से अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है शिक्षा आयोग की काठोरी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादन कार्यों की कल्पना स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादन कार्यों में भागीदारी। तो ये पूरा सवाल है और ये मैं आपको बता दूं इसका जवाब होगा असत्य, क्योंकि ये गलत है और इसका जो आप राइट आंसर लगाएंगे वो असत्य पे लगाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9 से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही बात है। अब जो है व्यावसायिक विषयों में कक्षा 9 से लेकर 12 तक सामान्य विषय के साथ साथ विभिन्न दूसरे जो व्यवसाय और रोजगार व्यावसायिक कौशल होते हैं उनको भी विकसित किया जाता है। ये अभी आपने इस मॉड्यूल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इस पे सत्य लगाएंगे। ठीक, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं मैनुअल कार्य नहीं होता है इसमें और ये जो आंसर है इसका वो असत्य पे आएगा। तो आप बिना झिझक लगाए इसे असत्य पे टिक कर दीजिए। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि कक्षा के लिए जो है कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा, तो ये आप सत्य पे लगा दीजिए। ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए हम अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं समागम शिक्षा जो हमारी होती है उसके तहत जो है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जो है अब वो कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी और ये बात बिल्कुल सही है। तो आप इसमें सत्य का निशान लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपकी गतिविधि नंबर 3 जो है वो पूरी हो गई है और इसमें हमने सत्य और असत्य के निशान लगाए। अब मैं आपको बताता हूं, आपके सामने गतिविधि नंबर 4 आएगी जिसमें आपको अपनी समझ की जांच करनी है और इसमें जो है आपको संबंधित क्षेत्र से इसका मिलान करना है। मतलब जो भी आपके कॉलम दे रखे हैं उससे आपको उसके संबंधित क्षेत्र से उसका मिलान करना है। और आइए हम इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो पूरा एक ही क्वेश्चन है और इसी में आपको इसके सामने उसको मिलान करना है। इसमें लिखा है कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूं, मैंने सारे आंसरों को बिल्कुल सही से मिलान करके ही आपके सामने रखा है, इसीलिए आप इसी सीक्वेंस में सब कुछ मिला दीजिए। हमारा पहला है कृषि, तो कृषि को आप मशरूम की खेती से मिला देंगे। परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, ब्लॉक प्रिंटिंग, भवन और निर्माण चिनाई, विद्युतीय कार्य, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, तो वो पुनर्जलीकरण समाधान आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके सामने ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आपको जो है वो इसी क्रम में, जिस क्रम में मैंने अभी आपको बताया, आपको बिल्कुल इसी क्रम में इस चीज को मिला देना है। कृषि को मशरूम खेती के साथ, परिधान रेडीमेड को ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ, भवन निर्माण को चिनाई के साथ, विद्युतीय कार्य को ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलने के साथ और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को पुनर्जलीकरण के समाधान के साथ में मिला देना है। तो आपकी ये गतिविधि भी पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ जो सबसे मेन है और इसमें 10 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है शिक्षा का व्यावसायिक विकास और बुनियादी तकनीक कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना होता है। ये क्या चीज होती है? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है कार्य शिक्षा, दूसरा व्यावसायिक शिक्षा, तीसरा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और चौथा जो है जेनेटिक।
तो देखिए आपको मैं इसमें बता दूं, इसमें जो चौथा ऑप्शन है जेनेटिक, वो ही आपको लगाना है और यही आपका सही आंसर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9 से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कौशल, कौशल और हरित कौशल शामिल है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 पे है विचार कौशल, नंबर 2 पे पारस्परिक कौशल, नंबर 3 पे अनुकूल क्षमता कौशल, तो और नंबर 4 में उद्यमिता कौशल। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है उद्यमिता कौशल, तो इस पे आपको टिक लगा देना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हल हो जाएगा। फिर से आपको मैं बता देता हूं, इसमें नंबर 4 वाले ऑप्शन उद्यमिता कौशल, जिसको मैंने ब्लू कर रखा है, आपको वही इसका सही आंसर है। ठीक है, अब मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन, जो 1982 में आया था, के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होंगी और इनकी डैश व्यवसाय के लिए है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं व्यावहारिक, सैद्धांतिक, पारंपरिक और नैदांतिक। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा तो इसकी व्यावहारिक व्यवसाय के लिए होगी, यानी कि व्यावहारिक वाला जो आपका आंसर है, वो जो हंटर कमीशन आया था 1982 में, तो इसका आंसर जो आएगा वो व्यावहारिक कमीशन आएगा। तो आप इस पे व्यावहारिक वाले पे लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर भाई पटेल समिति जो 1977 में आई थी ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होना जो समुदाय के लिए उपयोगी हैं। नंबर 1 मशीन, नंबर 2 मैनुअल, नंबर 3 अच्छा, नंबर 4 सामान्य। तो देखिए यहाँ पे SUPW की बात आ रही है और SUPW में आपको पता है हम सभी किस तरीके के कार्य करते हैं और उसमें जो है सारे कार्य जो है वो मैनुअली करे जाते हैं। तो इस पे जो आप मैनुअल वाले पे आप इसका आंसर लगा देंगे तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब चलिए जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है योग्यता 1 डैश और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। एक इसका पहला ऑप्शन है नष्टकारी, दूसरा लागू, तीसरा प्रयोगात्मक और चौथा अवलोकनीय। तो देखिए योग्यता जो होती है ना वो नष्टकारी होगी, कभी खत्म नहीं हो सकती, किसी की आप लागू नहीं कर सकते, उसके प्रयोगात्मक नहीं कर सकते। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा अवलोकनीय, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो इसके आप चौथे नंबर यानी कि अवलोकनीय पे आंसर इसका टिक कर दीजिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और डैश कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रायोगिक, दूसरा है मौलिक, तीसरा है बुनियादी और चौथा है उत्पादक। तो महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्पादक होगा। तो आप उत्पादक वाले पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से डैश तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो देखिए कक्षा 6 से लेके 8, यहाँ जूनियर वालों की बात हो रही है, कक्षा 6 से लेके 8 तक, यानी इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 8, 7, 6, 9। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 8वीं कक्षा होगा। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उसकी मदद करती है। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, भविष्य के लिए करियर का रास्ता तय करें, कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, रोजगार कौशलों के लिए विकसित करें। तो देखिए भविष्य के लिए करियर का रास्ता भी तय करेगी आपकी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण को भी तैयार करेगी, रोजगार कौशल को भी विकसित करेगी। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए आप सभी वाले पे टिक कर देंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति डैश ज्ञापित की है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित और सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। ये कब था? तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है तो 1968, 2020, 1992 और 1986। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो 1986 होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है कार्य अनुभव को डैश के रूप में माना जाता है, व्यावहारिक कार्य, सामान्य कार्य, पूर्व व्यावसायिक कार्य, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादन कार्य। तो जो हमारा कार्य अनुभव होता है हमारा, वो जो है वो सामाजिक रूप से एक उपयोगी उत्पादन कार्य होता है। तो इसे जो है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादन कार्य के रूप में ही जाना जाता है। तो इसके जो आप चौथा वाला है इस पे आप राइट आंसर लगा देंगे। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन हल हो जाएंगे और आपके नंबर आप देख लीजिएगा 10 क्वेश्चन सही हैं और 10 में से 10 नंबर आप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका मॉड्यूल नंबर 16 जो कि मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा है वो खत्म हो जाता है और मैं अगला मॉड्यूल नंबर 17
और 18 जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगा। वीडियो अपने दोस्तों और सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।